मूर्ख बंदर, ऊंट और चंद्रमा। मुन्नार नाम का जंगल होता है। उस जंगल में एक जगह पर पेड़ों पर एक बंदर की टोली रहती है। बंदर दिन भर पेड़ों से फल खाते और पानी पीने के लिए एक कुएं पर जाते। ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते रात हो जाती है और एक छोटे बंदर को जोरों की प्यास लगती है। वो बंदर रात के अंधेरे से बहुत डरता है, लेकिन प्यास की वजह से वो हिम्मत करके उस कुएं पर पानी पीने के लिए सोचता है। अरे क्या करूं, इतना अंधेरा है, लेकिन प्यास की वजह से गला सूख चुका है। सुबह तक पानी नहीं पीऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तभी छोटा बंदर अपने दूसरे साथी बंदर को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है, अरे ना बाबा ना, मैं तो सुसु करने के लिए भी रात में अपनी माँ को साथ ले जाता हूँ। पानी पीने के लिए मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर छोटा बंदर प्यास की वजह से हिम्मत करता है और पानी पीने के लिए उस कुएं में जाता है। लेकिन पानी पीने के लिए जैसे ही उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे पानी में चंद्रमा झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर वो बहुत डर गया और दूसरे बंदरों को यह बात बताने के लिए दौड़ा। अरे बाप रे, अरे पानी में चंद्रमा गिर गया है। अरे सुनो, पानी में चंद्रमा गिर गया है। छोटे बंदर के चिल्लाने से बाकी के उसके साथी घबरा जाते हैं। तभी उसका साथी दूसरा बंदर उससे पूछता है, अरे क्या तुम सच कह रहे हो? वो चंद्रमा कहाँ है? किस जगह गिरा है? क्या वो दिख रहा है? क्या वो जिंदा है? हाँ हाँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अभी भी जिंदा है और कुएं के पानी में है। ऐसा कहकर छोटा बंदर अपने सभी साथियों को कुएं तक ले गया। वे सभी झुंड बनाकर कुएं में झांकने लगे। छोटे बंदर का साथी दूसरा बंदर उसे कहता है, अरे हाँ, चंद्रमा तो पानी में गिर गया। अरे वो डूबकर मर जाएगा। अरे उसे कोई बचाओ, नहीं तो वो चंद्रमा मारा जाएगा। ऐसा कहकर सारे बंदर मिलकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई भी नहीं सुनता। ये देखकर छोटा बंदर कहता है, अरे भाइयों, हमारी बात तो कोई भी नहीं सुन रहा। आप क्या करेंगे और कैसे बताएंगे कि हमारा सुंदर चंद्रमा कुएं में गिर गया? हाँ भाइयों, रात हो जाएगी और थोड़ी ही देर में चंद्रमा डूबकर मर जाएगा और पूरे जंगल में घना अंधेरा छा जाएगा और हमें डर भी लगेगा। अब हम क्या करें? तभी उनमें से एक बूढ़ा बंदर भी होता है। वो सारे बंदरों की बात सुनकर कहता है, अरे मेरी बात सुनो, हम एक काम कर सकते हैं। हम सब ने मिलकर चंद्रमा को कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ जरूर, लेकिन ये बताओ कि हम ये कैसे करें? वो देखो, कुएं के ऊपर पेड़ की एक डाली लटक रही है। हम सभी उसमें लटक जाएंगे और चंद्रमा को उस कुएं से बाहर खींचकर निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। हाँ चलो, अभी के अभी चलो और सभी डाली से लटको। सारे बंदर कुएं के ऊपर आए डाली पर लटकने लगते हैं और कुएं के भीतर झूलने लगे कि तभी उनमें से एक बंदर कुएं के भीतर पानी में हाथ डालकर चंद्रमा को छूकर उसे पकड़कर निकालने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर पेड़ की डाली चटक गई और सभी मूर्ख बंदर कुएं के पानी में गिर गए। वो सभी चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। वहां से गुजरता हुआ एक ऊंट उनकी आवाज सुन लेता है और वो कुएं के पास आकर देखता है। उनसे पूछता है, अरे तुम सब बंदर यहाँ इस कुएं में क्या कर रहे हो? सामूहिक आत्महत्या। तभी ऊंट को हंसते हुए देख एक छोटा बंदर उसे कहता है, अरे क्या ऊँट भाई, हमारी मदद करने की बजाय हम पर ही हंस रहे हो? अरे पहले बताओ तो मैं क्या मदद करूं? अरे थोड़ी देर पहले इस कुएं में चंद्रमा गिर गया और हमें डर है कि वो थोड़ी देर में कुएं के पानी में डूबकर मर जाएगा और फिर जंगल में घना अंधेरा होगा। फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमने मिलकर चंद्रमा को बचाने के लिए इस पेड़ की डाली पर लटक गए, लेकिन ये पेड़ की डाली ही टूट गई और हम सब कुएं में गिर गए। बंदर की यह बात सुनकर वो ऊँट जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या कहा? चंद्रमा और कुएं में गिर गया? अरे मूर्ख, चंद्रमा कभी कुएं में नहीं गिरता। वो तो ऊपर आसमान में ही रहता है। जो तुम देख रहे हो वो उसका प्रतिबिंब है। ऊंट की बात सुनकर सभी बंदर
ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और अपना माथा पकड़ लेते हैं। ऊंट अपनी लंबी गर्दन को कुएं में झुकाकर सारे बंदर को निकाल लेता है और फिर कभी ऐसी मूर्खता करने से मना कर देते हैं। मूर्ख जिराफ। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक बाघ रहता था। चील, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। बाघ रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक जिराफ आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। बाघ ने कभी जिराफ नहीं देखा था। चील ने बाघ को बताया कि ये जिराफ है और ये जंगल में नहीं रहता, शायद पास के जंगल से आया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी चील की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर बाघ ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं करूंगा। बाघ जिराफ के पास गया और जिराफ ने उसे सारी बात बताई कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंच गया। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस अनजान जंगल में पहुंच गया हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाघ को उस कमजोर जिराफ पर दया आई। तुम हमारे मेहमान हो, इस जंगल में ही रहोगे जब तक तुम्हारा जी करे। चील, चीता और सियार इस बात को सुनकर मनी मन जिराफ को कोसने लगे। ये महाराज भी न जाने क्यों इतने दरियादिल बन रहे हैं। अगर आज ये इसको छोड़ते नहीं तो इस मोटे ताजे जिराफ का मांस खाने को मिलता। जिराफ ने बाघ की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन बाघ की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और बाघ बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर पा रहा था। शिकार न करने की वजह से बाघ और उस पर निर्भर चील, चीता और सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कहीं भी खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिला तो सियार ने बाघ से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हो और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर बाघ ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग कहीं जानवरों को लेकर आओ तो मैं उनका शिकार करके अपना पेट और तुम दोनों का पेट भी भर सकता हूँ। इतना सुन के सियार ने लपाक से कहा, अरे महाराज, अगर आप चाहें तो हम जिराफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। बाघ ये सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। तभी सियार ने महाराज से पूछा, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? हाँ, तब मैं उसको खा सकता हूँ। फिर सियार ने चील और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जिराफ के पास जाकर बोलने लगे, हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो हम खुद को भी उनके सामने समर्पित कर देंगे। सियार की बात सुनकर चील, चीता और जिराफ भी बोलने लगे, मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों बाघ के पास गए और सबसे पहले चील ने कहा, महाराज, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी नहीं बन पाओगे। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो बाघ का सेनापति कौन बनेगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित किया। तब चील और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज को सलाह कौन देगा, उनका सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को बाघ ने नहीं खाया तब जिराफ ने भी सोचा। तब जिराफ बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए क्योंकि मैं तो आपका मेहमान हूँ। इतना सुनते ही बाघ, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि जिराफ कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक और धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
हमारी ऐसी अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और